नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आज हम पहुंचे हैं देवरिया में। और आप सभी को पता है कि देवरिया में जो प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे का जो हत्याकांड हुआ था, वो उसको लेकर के सियासत काफ़ी गर्म थी। और कल माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे और वहाँ पे उनके साथ कहीं ना कहीं हमारे बगल में बैठे हैं भाई धर्मेंद्र सोलंकी जी, ये भी साथ में थे माननीय अध्यक्ष जी के साथ। तो और जानने का प्रयास करेंगे कि कल अखिलेश यादव जी आए देवरिया कांड में, प्रेम यादव जी घर पे गए, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के से मिलने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। तो क्या कुछ हुआ देवरिया प्रेम यादव घर के पहुँचने के बाद? सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में भैया। धन्यवाद। कल अखिलेश यादव जी आए थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। आप लोग गए थे प्रेम यादव के घर पे। क्या लगा, क्या कहे अखिलेश यादव जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जब से ये घटना हुई है तब से लगातार समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय की मांग कर रही थी शासन और प्रशासन से। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल आदरणीय अखिलेश यादव जी उस फतेहपुर गांव में गए। और भारत के अंदर मैं इस बात को बड़े मजबूती के साथ कहता हूं कि आज के वर्तमान राजनीतिक परिवेश में अखिलेश यादव एक ऐसे विराट व्यक्तित्व का नाम है जिनका मन बहुत बड़ा है। और अखिलेश यादव जी के पास कभी जाति वर्ग की कोई भावनाएं नहीं रही। कल अखिलेश यादव जी फतेहपुर गांव में आए तो सबसे पहले उस परिवार के पास गए, देवेश के घर गए सबसे पहले। वहाँ कुछ हमारे पार्टी के नेता भी पहले से थे जो उन मृतक लोगों का फोटो लगाए हुए थे। इन्होंने सबसे पहले वहाँ श्रद्धासुमन अर्पित किया। फिर उसके बाद प्रेम यादव जी के परिवार के पास आए मिलने के लिए और उनके परिवार के लोगों से मिले। मंशा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये थी कि हम दोनों परिवार के लोगों से मिलेंगे, दोनों परिवार के लोगों को दुख है, दोनों के दुख में हम शामिल होंगे। गए भी वहाँ थे, यहाँ आए, यहाँ इनके परिवार के लोग मिले। काफ़ी लोग थे, इलाके से कई जनपदों से लोग आए थे। पुलिस ने बैरिकेटिंग करके सबको जगह जगह रोक दिया था। अगर पुलिस बैरिकेटिंग न करती तो कल की वहाँ की भीड़ कई लाखों की संख्या में थी। और अखिलेश यादव जी उस परिवार में गए, परिवार के लोगों से मिले। अब परिवार के लोगों से और उनकी क्या वार्ता हुई वो परिवार के लोग और वो जानते हैं, इसलिए कि वहाँ सिर्फ परिवार के लोग थे और आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो परिवार भी अगर हमसे मिलता है तो जितना हमारी संभव होगी हम लोग समाजवादी पार्टी उतनी मदद करेगी। और इस परिवार के लोगों से भी उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, बेटे हैं, चाहे जो भी पढ़ाई करें, जितना खर्चा लगेगा समाजवादी पार्टी उस खर्चा को वहन करेगी और जितना भी मदद करना होगा समाजवादी पार्टी उनकी मदद करेगी। और एक लीडर के लिए, एक अच्छे नेता के लिए यही चाहिए। जो जिस बात का कल उल्लेख कल के बातों का मैं आपके बीच में कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी केवल दोहरी राजनीति कर रही है। आप बताएं, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रेम यादव के दरवाजे पे गया? क्योंकि सबसे पहले हत्या प्रेम यादव की हुई थी। अखिलेश यादव जी आए तो सबसे पहले देवेश के घर गए, उसके बाद प्रेम यादव के घर आए। तो आप देख लीजिए, तस्वीर साफ है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी जाति, मजहब, धर्म, संप्रदाय बना करके इस हत्याकांड को अपना रोटी सेकना चाह रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कल सभी जाति, धर्म, वर्गों को तोड़ के और जनता तो जान ही रही है, देवरिया में एक इतना बड़ा हुजूम एक लीडर के आने के बाद, और सब लोग कल आदरणीय अखिलेश यादव जी की तारीफ कर रहे थे। तो उन्होंने दोनों परिवारों से मिला है, दोनों परिवारों को आश्वासन दिया है कि जितना हो सकेगा समाजवादी पार्टी मदद करेगी। जिस तरह से आप जाति धर्म की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति धर्म की राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं और प्रेम यादव के घर पे कोई मिलने के लिए नहीं गया। जैसे मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो सिर्फ देवेश दुबे से मिलकर के हॉस्पिटल से चले गए थे और उनके परिवार के लोगों से तमाम भाजपा के नेता और चले गए। रवि किशन भी हमें लग रहा है कि सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के उनके लड़कों से मिल करके चले गए थे। लेकिन रवि किशन जी का हम देखे थे, कल बयान आया था कि अगर अखिलेश यादव जी अगर देवरिया जा रहे हैं तो उनको दोनों परिवार से मिलना चाहिए। वो स्वयं नहीं मिले, लेकिन अखिलेश जी को यह बता रहे थे कि दोनों परिवार से मिलना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम क्या कहेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछनी चाहिए। बहुत बड़े हिंदू का ड्रामा करते हो आप लोग, ठेका लेके बैठे हो आप लोग। प्रेम यादव हिंदू नहीं थे? बिल्कुल थे। हम लोग हिंदू नहीं हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आए तो दोनों परिवार के घर गए।
कोई बीजेपी का एक नेता बताए जो प्रेम यादव के घर पे पहुंचा हो? हम तो कहीं नहीं कहते भाई। जो सही है तस्वीर बिल्कुल सामने है, वो जनता जान रही है, पूरे देश के लोग जान रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो सही है वो सही है। अब ये केवल गाल बजाने वाले लोग हैं और इन लोगों के पास कोई मैटर ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। इसको केवल यादव बनाम ब्राह्मण ही लोग करना चाहते थे। और समाजवादी पार्टी कहती है कि चाहे यादव हो ब्राह्मण हो, हर लोग इंसान हैं, इंसान के साथ इंसानियत जैसा सलूक होना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है जी। अच्छा ठीक है। और जो मामला चल रहा है देवरिया प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच में, प्रेम यादव के परिवार के लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एफआईआर वगैरह नहीं हो रहा है। और कल देखा गया कि कल अखिलेश यादव जी भी देवरिया में आए थे और कल हाई कोर्ट में इनके द्वारा स्टे भी ले लिया गया है। जो मकान गिराने के लोग बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि बुलडोजर बहुत जल्द आएगा और गिरेगा, बाबा का बुलडोजर चलता है तो सबको ध्वस्त कर देता है, लेकिन कल उस मामले में स्टे ले लिया गया है हाई कोर्ट से। क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? देखिए, बुलडोजर हर समस्या का समाधान नहीं होता। बुलडोजर के अंदर अकल नहीं होती है, वो इंसान नहीं है। वो तो स्टीयरिंग जिधर घूमेगा उधर जाएगा, और वो स्टीयरिंग दाएं भी घूम सकता है, बाएं भी घूम सकता है। वक्त की बात है, समय की बात है। और जहाँ तक एफआईआर की बात है, तो प्रेम यादव के परिवार के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे एफआईआर को नहीं दर्ज किया गया। यह कैसा कानून है भाई? है? आप बात करते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक है, सुदृढ़ है। यह कानून व्यवस्था की आपकी देन है कि ये हत्याएं हुई हैं। आपको उन अधिकारियों को क्यों बर्खास्त करना पड़ा, इसका जवाब मुख्यमंत्री दे। ये जो यहाँ के सत्ता संरक्षित लोग हैं, जो इस मामले को लगातार घी डाल के आग जला रहे हैं, जनता इतनी नासमझ नहीं है, जनता सब समझ रही है, और जनता इनका सही वक्त पे जवाब देगी जी। ठीक है सर। जिस तरह से देखा गया, कल अखिलेश यादव जी आए थे मिलने के लिए, दोनों परिवार से मिलने के लिए। वहाँ पे लगातार कई दिनों से कह रहे थे कि हम जाएंगे तो दोनों परिवार से मिलेंगे, चाहे हमारे लोग जाएंगे तो दोनों परिवार से मिलेंगे। और लगातार यही हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो भी लोग आ रहे हैं, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के पास भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं प्रेम यादव के पास। लेकिन कल अखिलेश यादव जी आए, और जो देवेश दुबे है, पहले कह रहा था कि हम उनसे मिलेंगे और मिलकर के अपने न्याय के लिए मांग करेंगे, लेकिन कल अचानक उसने मिलने से मना कर दिया। उसने बोला कि हमारा जान माल का खतरा है, हम अखिलेश यादव से नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग दिखावे की राजनीति नहीं करते, समाजवादी पार्टी दिखावे की राजनीति नहीं करती है। जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता, हम लोग स्वयं इस मामले में लगे हुए हैं। ठीक है, पीड़ित लोगों की मदद हो। भाई कोई हमसे मिले तब तो उससे बात करे आदमी, उससे ये करे है। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैप्चर कर लिया है। कुछ लोगों ने ये किया कि इतना करोड़ रुपया, उतना। इंसान से बड़ा रुपया नहीं होता, इंसान से बड़ा रुपया नहीं होता। 20 करोड़ आप दे दें, 50 करोड़ दे दें, मानव से और मानव के जान से ज़्यादा रुपए की कीमत नहीं होती है। सबसे मूल बात यह है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो जाति धर्म कहाँ से रहेगा? इंसान ही नहीं रहेगा तो रुपया लेकर के कोई करेगा क्या? अब आप रुपए को ही मेन मुद्दा बना रहे हैं। कुछ लोग हैं मंच पे कहते हैं कि इतना करोड़ रुपया हम लोगों ने इकट्ठा करवा दिया। साहब, 1 अरब वाला भी दाल चावल ही खाता है और मजदूरी करने वाला भी दाल चावल ही खाता है। तो कहीं न कहीं प्रेम यादव के परिवार के लोग, जो लोग कह रहे हैं, मृतक की पत्नी कह रही है, उनके बेटे कह रहे हैं, उनकी बेटियां कह रही हैं, बाकी लोग तो जेल में बंद हैं कि हमारे बयान पे एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इन लोगों ने नया तहरीर दिया है। पुलिस अगर ईमानदार है, हम पुलिस के कार्य प्रणाली पे यही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, अगर ईमानदार है तो जो परिवार के पीड़ित लोग हैं इनके बयान पे एफआईआर दर्ज करे, और जिनका जिनका नाम ये कह रहे हैं उनका नाम उसमें शामिल करे। हमारी मांग है जी। ठीक है। प्रेम यादव के परिवार की लोग, जैसे उनके पत्नी और उनकी बेटियों का लगातार यह बयान आ रहा है, लगातार उनका आरोप लग रहा है कि हमारे पिता का और हमारे पति का अगर कोई कातिल है तो देवेश दुबे है। और उसको हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उसे लगातार संरक्षण में रखा गया है। उससे कोई पूछताछ नहीं है। जैसे अगर इतना बड़ा आरोप अगर किसी पर लगता है तो उसे पूछताछ और इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। क्या कहेंगे इस पर आप? अब इस बात को आपको सीधे उस आदमी से पूछना चाहिए जो आदमी संरक्षण दिया है। और पीड़ित परिवार जो है, जो पक्ष कह रहा है, अब उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए प्रशासन को, शासन को? तो उसकी बातों को माने और उस आधार पर मुकदमा दर्ज करे। मेरी तो यही मांग है जी।
जैसे ये हुआ कि प्रेम यादव को सत्य प्रकाश दुबे के लोग परिवार के लोग मारे हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग लगातार न कर रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग किसी ने नहीं मारा, कोई थर्ड पार्टी मारा है उसको, कोई थर्ड पर्सन जो भी आकर मारा है। और प्रेमचंद यादव के खिलाफ लगभग 27 लोगों का मुकदमा दर्ज हो गया और इधर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी तक। अरे भाई, तो यही बात तो मैं कह रहा हूं कि पीड़ित परिवार जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये चीज है, और उस पर प्रशासन क्यों नहीं नोटिस ले रहा है। वो लड़की भी कही कि फला आदमी ने मारा, उस बात पे प्रशासन क्यों नहीं नोटिस ले रहा है। ये कहीं न कहीं शासन और प्रशासन फेल्योर है इस मामले में। और हम तो कहेंगे कि कानून किसी एक का नहीं होता, सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, तो कानून को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। रही बात बुलडोजर की, तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, सही से पैमाइश भी नहीं हुई थी, तो बुलडोजर हर समस्या का समाधान नहीं होता। पीड़ित को न्याय मिल जाए वो बुलडोजर से कहीं बड़ा न्याय होता है। जी, जैसे लगातार अगर देखा जाता है कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सरकार बनी है, बुलडोजर कहीं भी अगर कुछ होता है तो बुलडोजर चल जाता है। लेकिन इस प्रेमचंद यादव मामले में और जो देवरिया का मामला है, इसमें बुलडोजर चलने में काफ़ी देर हो गई और इस पर स्टे मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी के कई हम देख रहे हैं, कई बड़े बड़े नेता इस पर यह भी बयान दे रहे हैं कि बुलडोजर नीति सही नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, इस पर क्या दर्शाता है? देखिए, हमने तो आपसे पहले कह दिया कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होती है, और स्टीयरिंग जिधर घुमाएंगे उधर जाएगा। तो मेरे बातों का मतलब समझ लीजिए, बुलडोजर दाहिने भी जा सकता है, बुलडोजर बाएं भी जा सकता है। तो ये समय की बात है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है, फिर मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इंसान के अंदर प्रेम, मोहब्बत और मानवता दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। और जनता, कल आप देखे होंगे, कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आने के पश्चात लाखों की भीड़ थी चारों तरफ, नाकेबंदी कर दी गई थी, चिड़िया भी नहीं जा पा रही थी उस परिवार के पास। अच्छा, कोई पानी लेके आ रहा था अगर वहाँ के लिए, कि कुछ लोग हैं, प्रशासन भी है, उनके लिए भी, उस पानी वाले को भी रोक दिया गया चौराहे पे। वो परिवार पूरा कैद है। कुछ खाने पीने के लिए कोई लेके आ रहा है, उसकी गाड़ी पुलिस उठा के लेके चली जा रही है, मुकदमा लिख दे रही है। ये कहाँ का न्याय है भाई? इंसान खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो उसके रूटीन में है, दैनिक उसमें है, तो कैसे जिंदा रह पाएगा? तो इस तरह का अन्याय हो रहा है। मैं मांग करूंगा प्रशासन से कि कृपया इस तरह के काम न करें लोग, और प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, अगर आप भी किसी भाई के पिता हैं, किसी बेटे के पिता हैं, किसी बेटी के पिता हैं, तो उन बेटों और बेटियों के ऊपर भी ध्यान में रख करके आप भी एक पिता जैसा बर्ताव और भाई जैसा बर्ताव करिए। जी। अच्छा, इस पे बहुत लोग हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, चाहे तमाम लोग भैया कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि अभी तक प्रेम यादव का कातिलों का पता नहीं लग पाया कि कौन है। तो क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सीबीआई जांच आप जान लीजिए, सीबीआई जांच वहाँ होती है जहाँ मामला अंधकारमय होता है, तस्वीर साफ नहीं होती है, कुछ क्लू नहीं मिलता होता है। यहाँ तो पूरी की पूरी एकदम तस्वीर सामने है, पूरी की पूरी। आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, बहन ने ही कहा भाई को कि इसी ने किसी को मारा, और उसके बाद भी आप सीबीआई जांच कर रहे हैं। साहब, ये क्या मामला है साहब? ये तस्वीर पूरी साफ है। अब कौन लोग बचा रहे हैं उनको, ये पूरा, ये जनता जान रही है, पूरा समाज जान रहा है, पूरा जिला जान रहा है, पूरा देश प्रदेश जान रहा है कि कौन लोग उनको बचा रहे हैं। और वो लोग लगातार उनके मंशा को भी वो लोग मोड़ रहे हैं, जो उनकी मंशा है उससे भी वो लोग दबाव डलवा करके ये करा रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ। अच्छा, कल अखिलेश यादव जी आए थे, तो क्या लगता है कि प्रेम यादव के परिवार को कितना राहत मिलने वाला है, और इनके तरफ से अब एफआईआर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? देखिए, राहत मिलना न मिलना अलग बात है। हम किसी के दुख में जाएं न जाएं डिपेंड इस पे करता है। अखिलेश यादव जी ये मुख्यमंत्री रहते, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी अखिलेश यादव जी आए तो दोनों परिवार के पास गए। अब आप देखिए, जो लोग जाति का ब्लेम लगा रहे थे, सबसे पहले देवेश के घर गए, उसके बाद प्रेम यादव के घर गए, और पूरी जनता साथ है। साहब, आप जनता से पूछ लीजिए क्या है, जनता बता रही है आपको। और न्याय की बात है तो हम फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं
कि हम यही मांग करते हैं कि जो लीगल हो, जो तस्वीर सामने है, अन्य लोगों को भी इसमें फंसा लिया गया है जिन लोगों का उस परिवार से कोई लेना देना नहीं। तो न्याय की बात है तो प्रशासन शासन न्याय करे, इसलिए कि आप भी किसी बेटी के बाप हैं, तो न्याय होना चाहिए इसमें। हाँ, ठीक है। तो ये रहे धर्मेंद्र सोलंकी, और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि बिरहा के बड़े शानदार कलाकार हैं, स्टार कलाकार हैं, बिग गंगा के विजेता भी रहे हैं, और इस समय समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। आज इनसे हम मिल करके आप सभी के बीच में इनकी बातें को पहुंचाने का प्रयास किए। कल अखिलेश यादव जी आए थे, और इनकी बातें सुन करके कैसा लगा आप सभी को हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।